हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर सरफेस टेंशन क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में ये कि इसका आंसर उन्होंने ये पार्ट दिया है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आंसर ये पार्ट कैसे आ रहा है और भी बताऊंगा कि आंसर ये कैसे गलत है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। कह रहा है कि वॉल्यूम V1 V2 ऑफ द लिक्विड आर मेंटेन इन द टू कैलोरीमेट्रीज at temperature θ1 and θ2. The coefficient of volume expansion of the liquid is independent of temperature. Now liquids from both the calorimeters are poured into another calorimeter of negligible heat capacity. Heat loss to the surrounding is strictly restricted. Final volume V of the mixture after they are well mixed is best represented by the equation. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए। मुझे ऑलरेडी मैं पढ़ा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में वो बता रहा हूँ। द वॉल्यूम V1 V2 ऑफ द लिक्विड आर मेंटेन इन द टू कैलोरीमेट्री एट टेंपरेचर θ1 θ2। तो क्या किया गया कि एक कैलोरीमेट्री है, उसमें V1 वॉल्यूम θ1 टेम्परेचर मेंटेन किया गया और दूसरे कैलोरीमेट्री में V2 वॉल्यूम θ2 टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया। दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, तो फाइनल टेम्परेचर थीटा हो गया एंड फाइनल वॉल्यूम V1 डैश प्लस V2 डैश हो गया। क्वेश्चन क्या है कि फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बताइए। तो देखिए मैंने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन दिया गया θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये पता है θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अब मैंने क्या किया, तो जो थीटा होगा फाइनल जो टेम्परेचर दोनों को मिक्स करने के बाद जो थीटा आएगा वो थीटा हर हाल में θ1 से ज्यादा होगा और θ2 से कम होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर से कम होगा और जो θ1 कम है उससे ज्यादा होगा। तो हम लगाएंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, इस लिक्विड का जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा V1 डैश दिस इज नथिंग बट V1 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो थीटा माइनस θ1 लिख सकते हैं, और जो इसका वॉल्यूम बनेगा दैट इज V2, इसका वॉल्यूम V2 1 प्लस गामा थीटा माइनस θ2, ये लिख लिया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड्स एट टेम्परेचर थीटा, ये है, और ये जो वॉल्यूम है इस लिक्विड का थीटा टेम्परेचर पे ये है। ओके, अब देखिए, बट ये चूंकि थीटा θ2 से कम है, थीटा θ2 से कम है, अगर थीटा θ2 से कम है तो वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, मतलब V2 डबल डैश घट गया, इसका वॉल्यूम घटा होगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो जो नेट वॉल्यूम आएगा दैट इज V1 डैश प्लस V2 डैश, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से V1 और V2 कॉमन करके आ जाएगा, तो बन जाएगा V1 प्लस V2 बन जाएगा जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो, और यहाँ से गामा का टर्म कॉमन करके बाहर आ रहा है तो बनेगा गामा, ये बनेगा थीटा के साथ V1 बचेगा और ये V2 बनेगा, तो बनेगा V1 प्लस V2। फिर अगला आएगा माइनस θ1 के साथ ये बचेगा और माइनस साथ ये बनेगा, तो बनेगा माइनस V1 θ1 प्लस V2 θ2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद ये आ गया। एक और चीज, मास तो हमेशा कंजर्व होगा, टेम्परेचर का असर मास पे नहीं पड़ता है, तो हम लोग मास कंजर्वेशन लगाएंगे। इस लिक्विड का इनिशियल जो मास होगा वही इस लिक्विड का फाइनल मास होगा। तो अब यूज करेंगे कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। इसने हीट लिया होगा, इसने कितना हीट लिया, MST, तो M1 स्पेसिफिक कैपेसिटी S, MST टेम्परेचर थीटा माइनस θ1। This is the heat taken by this material to increase at temperature theta, और ये कितना हीट इस कैलोरीमेट्री ने दिया, दैट इज M2S और θ2 माइनस थीटा हीट दिया होगा, इसने इतना हीट दिया क्योंकि θ2 थीटा ज्यादा तो इतना हीट इसने दिया और इसने इतना हीट लिया, और चूंकि लिक्विड सेम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
एग्जैक्टली सेम होगी। ओके 1 सेकेंड। ओके अब क्या करेंगे, क्योंकि मास जो होता है, अच्छा ये जो मास होगा उसका उस पर असर टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आते समय मास पे असर टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा, इसीलिए मास में कांस्टेंट मान के ms डेल्टा थीटा लगा दिया। अच्छा मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो, लिक्विड का वॉल्यूम v1 है, तो थीटा माइनस थीटा वन। m2 क्या होगा, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम v2, थीटा 2 माइनस थीटा। सॉल्व करो तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, द थीटा इज v1 थीटा 1 प्लस v2 थीटा 2 एंड डिवाइड बाई v1 प्लस v2 आ जाएगी। अब ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू उठा के तुम, अच्छा इस फंक्शन में ना थीटा थीटा कॉमन, यहाँ पे थीटा आएगा, देखना ये भी थीटा v1 के साथ है, तो भी थीटा कॉमन आएगा, तो ये जो आया है थीटा ना, इसको उठा के, ये थीटा था, इस थीटा को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो। प्लेस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, उसके बाद पेशेंस रखो, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूँ, अगर तुम मिस्टेक पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तभी आंसर आ जाएगा। देखो ये बनेगा v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस गामा, थीटा यहाँ पे क्या लिखोगे इसको, तो हो जाएगा v1 थीटा 1 प्लस v2 थीटा 2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 एंड v1 प्लस v2, ये वाला टर्म, फिर ये टर्म माइनस v1 थीटा 1 प्लस थीटा 2 v2, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ पे भी गामा का टर्म था, सॉरी वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, चेक कर लेना। तो ये गामा यहाँ पे रहेगा, ये इससे कैंसिल आउट कर देगा, जब ये इससे कट गया तो पूरी टर्म इसको कट कर देगा, कट करने के बाद ये जो पूरी वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट दिस इज v1 प्लस v2। इसका मतलब कि फाइनल वॉल्यूम वही रहा जो इनिशियल वॉल्यूम था, एंड दैट इज v1 प्लस v2। ओके, लेकिन इन सब में एक मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो मिस्टेक क्या, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक यहाँ पे आ गया कि आप जब लिखेंगे, 1 सेकेंड, ओके ये देखिए यही मिस्टेक होगा। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, लेकिन लिक्विड के जो डेंसिटी है, ओके, तो इसमें क्या है कि जो डेंसिटी लिखेंगे ना, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मास था तो डेंसिटी ρ1 √1, आप इसे लिखिएगा, क्यों लिखूंगा बताता हूँ। लिक्विड जो है आइडेंटिकल लिक्विड है, एक ही लिक्विड है, अगर उस लिक्विड का टेम्परेचर सेम है, थीटा सेम है, तभी तुम बोलोगे कि डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज तुम ये नहीं कह सकते कि उसकी डेंसिटी सेम होगी। ओके अब 1 सेकेंड, देखो अगर टेम्परेचर सेम है तभी जाके तुम कहोगे कि डेंसिटी सेम होगी। अगर एक ही लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे है, जैसे इसका टेम्परेचर थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, तो इसकी डेंसिटी इस थीटा 1 पे अगर ρ1 है तो थीटा 2 पे ρ2 होगी, ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि डेंसिटी सेम होगी। बट यहाँ पे जब लिक्विड आएगी, यहाँ पे लिक्विड, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो अब दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी। तो जब तुम इस इक्वेशन लिखने जा रहे हो कि m1s थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू m2s थीटा 2 माइनस थीटा लिख रहे हो, तो s कट गया। अब जब m लिखोगे तो m बराबर तुम क्या लिख सकते हो, m बराबर लिख सकते हो, मास कांस्टेंट है ना, तो ρ1 इंटू v1 लिखो, या तुम रो इंटू v1 डैश लिखो, रो इंटू v1 डैश लिखो। तो जब इसको तुम लिखोगे रो इंटू v1 डैश, तो यहाँ पे रो इंटू v2 डैश, लेकिन यहाँ में इक्वेशन के अंदर तो v1 v2 है ना, v1 डैश v2 डैश थोड़ी है, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तभी इक्वेशन पॉसिबल है कि फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इफ डेंसिटी आर सेम,
मतलब वो डेंसिटी सेम नहीं हुआ। अब एक चीज और देखो, इसमें एक चीज और बताता हूँ, क्या तुम कर सकते थे इसके साथ, तुम और क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो कि ये रो वन डेंसिटी की रो डेंसिटी किया, तो इसमें लगा दो, ये थीटा इंक्रीज किया ना, तो रो बराबर लिख सकते हो तुम रो वन ब्रैकेट में 1 प्लस गामा थीटा माइनस थीटा वन, ये लिख सकते हो। तो रो वन की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो वन की जगह पे तुम लिख सकते हो, इसको इधर भेज दो, मतलब इस रो वन की जगह पे तुम चाहो तो ये लिख सकते थे रो 1 + b गामा थीटा वन, तो 1 + गामा थीटा माइनस थीटा वन, ये इक्वेशन बन सकता है। और इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, इसे हटा दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + गामा थीटा 2 माइनस थीटा, ये इक्वेशन बनेगा बेसिकली। तो यहां से तो प्रूफ ही नहीं हो सकता कि वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, कि इसमें देखो थीटा वन के स्क्वायर के टर्म्स भी आ रहा है, तो नहीं हो सकता। ओके, तो थैंक यू। तो इसका आंसर मैं एक बार फिर बता दूं कि इसका आंसर पाथफाइंडर में अकॉर्डिंग टू मी गलत आंसर है, क्योंकि वो आंसर v1 + v2 तभी हो सकता है जब डेंसिटी कांस्टेंट है। थैंक यू।